बार बार रथ पर निगाहें सबकी जा रही हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम भी नहीं है, दोनों का पत्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, वो चल रहे हैं। और भीड़ को लेकर भी यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि उतनी ज्यादा ये पीएम के सम्मान में भीड़ है नहीं, ऐसी बात कही जा रही है। देखिए, युग क्रांति का महाकास्तित्व का आख्यान, कालचक्र की नौगति, नूतन नवाचार की राजनीति का प्रतीक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, जो नेशन में पूरे देश के किसी कोने में चले जाए, जो लोगों के ऊपर में श्रद्धा और अगाध प्रेम और अगाध स्नेह है, उन्हें कभी डूबने की और डुबाने की पार्टी को जरूरत नहीं है। अभी एक पार्टी के प्रवक्ता अभी हंस रहे थे तो आपने कहा मिमिक्री करना ही बचा है, वो मिमिक्री करते हैं और उनके जो युवराज है वो खुद डूबते हैं और डुबाते हैं पार्टी को। 92 चुनाव हारे हैं, 93वां हारने की बिहार में तैयारी है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए का जो गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कांग्रेस अभी और कराएगी, जनता और सराहेगी, एनडीए बड़े मार्जिन से जीत के आएगी और हमारा कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत है आपस में, स्वयं पंचायती कम से कम हम 5 नहीं 105 है, मजबूती के साथ खड़े। वो तो आप लोग उसकी बातें नहीं करेंगे। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जो मुद्दे मैं अनिल कुमार जी उसके बाद आपके पास आऊं। मुद्दे जिसके ऊपर हमारे नेता बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की, उस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। मोदी जी के रैली में ये आ गया, मीडिया भी उसको लेकर जो है बिल्कुल हाइप बनाया हुआ। अभी हम लोगों का जो है अपना घोषणा पत्र जारी हुआ, हमारे सारे पार्टी के घटक दल थे, आपका घोषणा पत्र जारी हुआ 20 सेकंड में आपने देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है दिखाना। आप मुझे बताइए प्रोफेसर बादशाह आलम जी, आप तो प्रोफेसर हैं, देश के प्रधानमंत्री कहां पर रोड शो कर रहे हैं, देश की जनता को नहीं पता होना चाहिए। आप हर बार मीडिया पे कीचड़ उछाल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। एक मिनट ऐसा मत करिए। हाँ बोलिए धनंजय गिरी, बोलिए। बिहार में सारे एक मिनट आप अमित शाह की एक मिनट जब ये कहते हैं पढ़ाई तो लोग बिहार की जनता कहती है कि मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। जब ये कहते हैं पढ़ाई तो बिहार की जनता कहती है मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। ये स्थिति है इनकी, ये इनकी स्थिति होती है। अगर शिक्षा की समीक्षा तो दोनों भाई पास कर जाते हैं मैट्रिक की परीक्षा, लेकिन दोनों के दोनों जिसके बाप दोनों मुख्यमंत्री और दोनों में से कोई मैट्रिक भी नहीं पास कर पाया। और जो अगर ये लोग कहते हैं जो अकूत संपदा जो इन्होंने बिहार को लूट के जमा की है, इन्हें कौन सुनना चाहता है, बिहार में कौन देखना चाहता है? तुम्हें मालूम है हमारे बारे में क्या कहते हैं लोग? जनसुराज के पास अभी तक नहीं गई। जनसुराज अनिल कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल कुमार जी मुझे आप ये बताइए, यहाँ कहा जा रहा है कि है बहुत अंधियार, सूरज निकलना चाहिए, एक नया सवेरा होना चाहिए, ऐसा क्यों? एनडीए का कहना है कि भैया हमने 20 साल में बहुत काम किया है, काम के नाम पर उन्होंने गिनवाया है, ट्रॉमा सेंटर बनवाया है, रोजगार दिया है, एकदम सड़कों का निर्माण किया है, युवाओं का खास ख्याल रखा है। महिलाएं कह रही हैं खुद अपने मुंह से कि 10,000 रुपया खाते में आ चुका है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। फिर कौन सा अंधियार और अंधेरा जो सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है विपक्ष? देखिए, इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप कहती हैं कि विकास किया, सरकार कहती है विकास हुआ है। हाँ, मैं कहता हूं कि देश में विकास की बात करते हैं, बिहार में विकास क्या हुआ है, बिहार में कितने इंडस्ट्री लगे। ये आज मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री आज यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, अपने रोड शो में बतावें कि बिहार में कौन सा इंडस्ट्री इन्होंने लगाया, बिहार के शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया। और ये जो बात उठ रही है कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया गया, चुनाव का डिक्लेरेशन जिस रोज होना था उसके एक रोज पहले आप अनाउंस करके सारे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालते हैं, ये क्या है? ये तो मैं समझता हूं कि ये चुनावी घूस है। आप उनको पैसा दे रही हैं, दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, सभी महिलाओं को 10,000 चुनाव घोषणा होने के एक रोज पहले ऐसा किया जा रहा है। क्या इन महिलाओं के लिए सरकार को पहले चिंता नहीं थी कि इन महिलाओं के साथ रोजगार की बात की जाए? क्यों ऐसा किया गया? ये तो सरासर दिख रहा है कि आप महिलाओं को वोट के लिए 10,000 रुपया दिए। महिलाओं को वोट के लिए 10,000 रुपया बांटा गया है क्या? धनंजय गिरी जी, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी इस तरह से पैसों का, रुपयों का वितरण किया गया। हाँ, आ रही हूँ अजय वर्मा जी, आ रही हूँ। नहीं, दूसरी बात। हाँ, अच्छा बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए अनिल कुमार जी। हाँ बोलिए कि ये कहाँ से आप मुझसे सवाल किए तो मुझसे जवाब तो ले लीजिए। रुक जाइए, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, उनकी बारी अभी आई है, बस किस अकाउंट से निकला 10,000 रुपया? सरकार के किस अकाउंट से निकला? क्या आपके बजट में इसका प्रावधान था? यदि प्रावधान नहीं था तो किस बजट, किस जगह से आप पैसा निकल के सारे महिलाओं के अकाउंट में गया इस तरह का पैसा? बहुत अच्छा सवाल। इससे पहले तो यही बिहार के पूछ रहे हैं 7.5 करोड़ जाएंगे। धनंजय गिरी जी बोलिए।
कहा एक नई नवेली अजब अलबेली पार्टी बनी है जिसको पता नहीं कि 2007 में ही महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया, पंचायत में ओबीसी एबीसी को अलग कर दिया गया और ये 20 साल से चल रहा है कि बिहार में पिछड़ा के साथ अति पिछड़ा बनाया गया। महिलाओं के बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या है पूरे देश में। भाई साहब, आपका सवाल सुन लिया ना, जवाब सुनने का धीरे रखेंगे नहीं तो मैं आपको कहूँ कि बाबा खूब बढ़िया सवाल पूछा है, यही करूँ आप सवाल सुनेंगे। अभी आप नई नवेली पार्टी है, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखिए सुनिए। नहीं ये नई नवेली अजब अलबेली पार्टी आई है जो कहते हम सवाल पूछ दिया अब हो गया इतने। जवाब भाई जल्दी जवाब दीजिए। 2007 में आरक्षण दिया महिलाओं को, 35% आरक्षण दिया। बिहार में पूरे देश में पुलिस बल में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में है। हर पंचायत में महिलाओं का आरक्षण है। महिलाएं ग्राम पंचायत में, ग्राम स्वराज में लखपति दीदी बन रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और 10,000 रुपया, एक मिनट भाई बात तो सुन लीजिए, 10,000 रुपया श्रम विभाग के नोटिफिकेशन नंबर 4 कंडिका 6 से वर्णित किया गया है कि ये महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है, जो वापस नहीं लिया जाएगा। और जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर देंगी, मॉडल दिखा देंगी, उनको 2 लाख रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। ये सरकार के अपने बजटीय एलोकेशन से है और चुनाव आयोग से इसके सारा परमिशन है। सर मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर विपक्षी घेमा बार बार ये कह रहा है कि ये घूस, चुनावी घूस का पैसा महिलाओं को दिया गया है उनके खाते में। जब आचार संहिता लग चुकी है तो फिर 10,000 रुपया क्यों भिजवाया जा रहा है? ये सरकारी पैसा है, कोई अपने परिवार का या घर की तिजोरी से थोड़ी दे रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, एक तो आचार संहिता लगने के एक दिन पहले दिया गया, तो अगर तकनीकी रूप से देखेंगे तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो टिप्पणी की है साथी वक्ता ने वो ये की है कि बिहार की जनता को घूस दिया गया महिलाओं को। ये महिलाओं का अपमान है, चुनावी घूस दिया गया। ये एक तरह से महिलाओं का अपमान है बिहार की महिलाओं का कि क्या वो 10,000 रुपए लेकर किसी को वोट दे देती हैं। ये कहना चाहते हैं आरजेडी के प्रोफेसर साहब। रुकिए, बीच में बोलने की आदत है आपको। जेएनयू गंगा ढाबा नहीं है ये। सवाल लेकर आ रही हूं आपके पास, पहले बोलेंगे। जेएनयू का गंगा ढाबा नहीं है, तो आप बीच में कुछ भी बोलते रहेंगे। आप खामोश रहिए, जब आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्या महिलाओं का ये अपमान नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए और बिहार की महिलाएं विपक्ष के इन आरोपों पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगी कि क्या उनको जो लोग कह रहे हैं कि वो घूसखोर हैं, क्या वो सचमुच घूसखोर हैं क्या? दूसरी बात, अभी प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, तो विजय सिन्हा के बारे में इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। इनको बताना चाहिए कि विजय सिन्हा जी कहां हैं इस वक्त, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरे बिहार में अगर विजय सिन्हा को कोई समझता है और उनके मूवमेंट पे नजर रखता है तो प्रेम कुमार जी ही हैं। और प्रेम कुमार जी को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से विजय सिन्हा क्यों नहीं आए। तीसरी बात जो यहाँ बहुत तरक्की से हो रही थी कि कोई उद्योग नहीं लगाया गया। अरे भैया, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। प्रियंका जी इन लोगों को कहिए कि उद्योग वहीं लगता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के ना तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ना तो कोई उद्योगपति यहाँ आके निवेश करेगा। ना माहौल था, दिन दहाड़े उठा लिए जाते थे उद्योगपति। वैसे माहौल को बदलने में और लोगों के बीच परसेप्शन बनाने में समय लगता है। सड़कें बनी, कोने कोने तक सड़कें बनी। अब समय जरूर है। अगर इस कार्यकाल में निवेश नहीं होता है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को और जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि मिलें चालू होंगे, उनको कटघरे में अवश्य खड़ा किया जाए।